हाय, मैं हूँ प्रीतेश सोढ़ा और मैं एक नाटककार हूँ। नाटककार, लेकिन अब तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो अब मुझे ऐसा लगता है रिडंडेंट हो गई है, मतलब ऑब्सोलीट जैसी लग रही है। मैं अपने आप को आजकल थिएटरप्रेन्योर कहता हूँ, मतलब थिएटर और एंटरप्रेन्योर को मिक्स कर लिया है। शुरुआत हुई थी प्राइमरी थिएटर का, जो एक लगाव होता है कि आज अब थिएटर करना है, अमेच्योर थिएटर करते हैं, हौशी रंगभूमि जो होती है, मैं मराठी थिएटर करता था पहले, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी और वहाँ पर थिएटर के सारे पहलू जानने की इच्छा हुई। जैसे रंगमंच व्यवस्था हो गया, एक्टिंग हो गया, निर्देशन हो गया, राइटिंग हो गया, लाइट डिज़ाइन हो गया, स्टेज मैनेजमेंट हो गया, एवरीथिंग। तो धीरे धीरे समझ में आया कि सिर्फ थिएटर, हम थिएटर से सीमित नहीं है, द थिएटर दैट वी नो, बट इसको हम इवेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, वर्कशॉप्स में यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डिज़ाइन करना हो किसी कंपनी के लिए उसमें यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड प्रमोशन के लिए कर सकते हैं। आई सेड ओ माय गॉड, ये तो एक बिजनेस मॉडल बन सकता है। इसलिए हर एक जगह पर जिस चीज़ पर मैं काम करना चाहता था वहाँ पर मैंने थिएटर अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो मैं अपने आप को अब थिएटरप्रेन्योर इस तरह से कहता हूँ। देयर इज अ स्मॉल TEDx टॉक ऑल्सो ऑन द सेम थिंग, दैट व्हाट एग्जैक्टली आई डू, सो दिस इज व्हाट आई एम। रिसेंटली मेरे 2 प्ले चल रहे हैं पृथ्वी में, इनफैक्ट जनवरी में ही शो हुए थे लॉकडाउन के बाद। एक दास्तान गोई गुजराती, उसमें मैंने किया है गुजराती कथाएं जो है, जो जनरली गुजराती ऑडियंसेस हमारी जो है वो टिपिकल प्लेज पसंद करती है, तो मैं थोड़ा सा ऑफ बीट ट्राई करके मैंने क्या किया, पुरानी जो हमारी कथाएं हैं, लघु कथा जिसको कहते हैं, उसको दास्तान गोई फॉर्मेट में, जो पर्शियन फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, जिसमें ज़्यादा करके उर्दू कहानियाँ ही कही जाती है, उसमें मैं गुजराती कहानियाँ कहता हूँ। दूसरा हमारा असत्य न प्रयोगो करके एक 1 मैन शो चल रहा है, परेश वोरा, जिन्होंने हाल ही नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म रेवा गुजराती में बनाई, उसके जो प्रोड्यूसर है वो मेरे इस 1 मैन शो में एज एन एक्टर है। ती करके जो मेरा वुमन इन ब्लैक पर से अडेप्टेड मराठी प्ले है वो चल रहा है, उसी पर से मंछा जो गुजराती प्ले है वो चल रहा है। तो कुछ प्रोडक्शन रिसेंटली मेरे चल रहे हैं और जून 15th and 16th आई विल बी ओपनिंग अ न्यू प्रोडक्शन ऑल्सो अंडर माई बैनर, जिसको यूटोपिया कम्युनिकेशन से नाम देता हूँ। अब 10 साल हो गए इस कंपनी को। मेरे माइंड में ऐसा था नहीं कि मैं थिएटर करूँगा या आर्टिस्ट की तरह जीऊँगा। बहुत क्लियर था कि TY BCom किया है, थोड़ा सा पढ़ाई ठीक था, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। MBA कहीं से कर लूँगा, अच्छी जॉब करूँगा और बस द नॉर्मल थिंकिंग जो एक टीनेजर या अर्ली 20s में जिसको होती है, बस कुछ उसी प्रकार के मेरे भी एस्पिरेशंस थे। बट थिएटर देखता था, आई यूज्ड टू वॉच, मेरे घर में कल्चर है थिएटर देखने का। और हमारे उधर, मतलब मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ मलाड में, वहाँ पर मराठी थिएटर बहुत होता था। तो गणेशोत्सव में वाची कभी नहीं होता था, वाची कभी नहीं मतलब सिर्फ रीडिंग होता है, फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस नहीं होता, इन अ वेरी एक्सपेरिमेंटल वे। वहाँ पर अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने आते थे, अच्छे अच्छे नाटकों का मंचन होता था, तो बस वो देखने का जी किया। अब TY BCom हो चुका था, अब वहाँ पर जो मेंटर थे हमारे रामकृष्ण गाडगिल करके, उन्होंने कहा प्रीतेश कुछ करेगा? मैं करूँगा, और एक छोटी सी भूमिका दे दी। करायला गेलो एक करके एक मराठी प्ले था, दिस इज आई एम टॉकिंग इन 2003। अब तब मैं कॉलेज ही कर रहा था, तो समय तो होता है राइट कॉलेज में, और उसमें मुझे कुछ 100 रुपए की बख्शिश मिली, तो मैं और खुश हो गया, बोला यार दैट मीन्स दिस इज वर्किंग। अब बैक ऑफ द माइंड ये शुरू हो गया, बट तब तक मास्टर्स में एडमिशन हो गया था, MBA चलने लगा, प्लस थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ करती थी उस जमाने में डैडी को। तो ऐसे जरा अच्छे से पढ़ाई कर लेते, एक अच्छी सी जॉब ले लेते, ये होता रहेगा, क्योंकि माइंड में वो चला गया था कि ये चीज़ हेल्पफुल तो है। क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था, इनफैक्ट आई यूज्ड टू लिस्प, मैं स्टैमर वैमर करता था, तो धीरे धीरे मेरा कम्युनिकेशन अच्छा तो हुआ ही है थिएटर की वजह से। तो मैं बोला यार इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन किस फॉर्मेट में करना है वो पक्का नहीं था, बिकॉज आई नीडेड द डिग्री एंड आई नीडेड द जॉब। अब जॉब कर लिया तो थोड़ा पैसा हाथ में आने लगा, तो मतलब बाकी सब शौक तो कुछ वैसे भी नहीं है, तो बोला यार चलो ध्यान से थिएटर करते हैं। और फिर पहुंच गया रामकृष्ण गाडगिल जी के पास, और मैंने 3-4 साल राज्य नाट्य स्पर्धा जो होती है महाराष्ट्र की, उसमें पार्ट लिया और उसमें काफ़ी सर्टिफिकेट्स भी मिले, मेडल भी मिला। और पहला पाथ ब्रेकिंग थिंग मेरे लिए जो हुआ, जिसका शुरुआत, जैसे मैं हमेशा श्रेय दूंगा थेस्पो को, थेस्पो 8 में मेरा विजय तेंदुलकर लिखित बेबी मराठी प्ले सिलेक्ट हुआ और 6 नॉमिनेशन और एक प्राइज मिला, तो मैं पागल हो गया, क्योंकि वो मेरा पहली बार मैंने कुछ डायरेक्ट किया था, कुछ क्रिएट किया था विदाउट एनी मेंटर। आई वॉज द वन हु वॉज मेंटरिंग, वॉज प्रोड्यूसिंग, जो बोल लो मैं वही कर रहा था, प्लस एक रोल भी कर रहा था।
तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, लेकिन मैंने अपने आप को कहा रुक जा, थोड़ा सा और सेटल हो जाते, थोड़ा और जॉब कर लेते हैं। और उसके बाद 2010 में आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने घर पे भी बात की, घर पे तो थोड़ा माहौल चेंज हो गया, अरे अच्छा जॉब चल रहा है, क्यों ये करना है। आई सेड नहीं, आई अंडरस्टैंड पैसा ज़रूरी है, 5 साल सेव किया है पैसा। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इवेंट्स भी करूँगा। वो थिएटरप्रेन्योर वाला बग कहीं शुरू हो गया था कि ये थिएटर सिर्फ थिएटर नहीं कर सकते, इससे काफ़ी कुछ हो सकता है। ये दिमाग में चलने लगा। और 11 में मैंने चित्रलेखा नाम की हमारी एक कंपटीशन होती है, उसमें मैंने कोरट नाम का प्ले किया, जो डॉक्टर शंकर शेष ने हिंदी प्ले है फंदी, उसको मैंने गुजराती में अडेप्ट किया और मैंने सारे प्राइजेस जीत ली। अगेन कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सी आप थेस्पो जीत चुके हो, आप चित्रलेखा जीत चुके हो, तो ऑब्वियसली आपका जो हौसला है या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई रॉकेट हो जाता है एकदम। और तब मुझे कमलेश मोताजी मिले और कमलेश मोताजी ने कहा कि आजा NCPA में तुझसे किसी से मिलाता हूँ। और दीपा गहलोत से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने सेंटर स्टेज के लिए मुझे एक डेट दी। सेंटर स्टेज अभी तो वो फेस्टिवल नहीं होता, तभी इट वॉज अ फेस्टिवल फॉर ओनली प्रीमियरिंग प्लेस। बोले कि तुझे कुछ प्रीमियर करना है तो आई कैन गिव यू अ डेट एट NCPA एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, ये तो मतलब थेस्पो में एक्सपेरिमेंटल में काम किया था, लेकिन ये तो फिर से प्रीमियर करने का खुद के बैनर पर। तो मैंने प्रूफ डेविड ऑबॉर्न को, जो बहुत ही ज़बरदस्त प्ले, पुलित्ज़र प्राइज विनिंग प्ले है, इनफैक्ट टोनी भी जीता हुआ, इट्स अ डबल विनर प्ले, उसको मैंने गुजराती में अडेप्ट किया और प्रमेय नाम का एक प्ले बनाया, जिसमें कमलेश मोता मेन रोल कर रहे थे और सुप्रसिद्ध लेखिका अभी तो स्नेहा देसाई उसमें एक्ट कर रही थी। तो आई गॉट द प्रिविलेज ऑफ डायरेक्टिंग श्रेया बुगड़े, स्नेहा देसाई एंड कमलेश मोता। दैट वॉज माई फर्स्ट, टेक्निकली माई फर्स्ट प्ले जिसका टिकट्स बिक रहा है उस प्रकार का। एंड देन आई गॉट द प्रिविलेज टू डायरेक्ट टीकू तलसानिया द सेम ईयर, क कांजीनो क। और अपने आप को ऑन रखने के लिए मैं कमर्शियल नाटकों में भी काम करता रहा। फिरोज भगत अपरा मेहता की कंपनी थी बालीवाला थिएटर्स, उसमें मैं ज्वाइन हुआ कि लेट अस अंडरस्टैंड द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑल्सो। थिएटर मतलब सिर्फ आर्ट करना या सिर्फ प्रायोगिक नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से व्यावसायिक नाटक बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप उसमें किसी की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना पड़ता है एवरी शो, बिकॉज इट इज़ ऑडियंस ड्रिवन। प्रायोगिक तो जो मैं कर रहा हूँ तो इट इज़ द आर्टिस्ट ड्रिवन, मुझे ये कहना है और मैं कितनी अच्छी तरह से कहता हूँ ऑडियंस उसको रिसीव करती है। बट एज फार एज व्यावसायिक गोज, इट यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस वेरी वेरी वेल। तो शुरुआत हो गई, अब 15-16 हुआ, इवेंट्स भी अच्छी चलने लगी, तो आई एक्सपेरिमेंटेड विद माई राइटिंग और मैंने खरखर नाम का एक प्ले लिखा मिठी बाई ड्रामा टीम के लिए। मैं फर्स्ट एक्चुअली कॉलेज में कभी इंटर कॉलेजिएट किया नहीं, लेकिन 16 में अमात्य गोरडिया के कारण और पूरी MDT के कारण लिखा और अगेन हमने सारे प्राइजेस उसमें भी जीत लिए। तो एक दूसरा एस्पेक्ट मैंने अपने आप में एक्सप्लोर किया। और 16 में जब खरखर लिखा तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये मिल गया कि नाउ आई कैन रियली बी ऑन माई ओन। इसलिए मैंने व्यावसायिक काम करना बंद कर दिया, बल्कि अपने ही प्लेस को व्यावसायिक तौर पे मार्केट करने लगा, जिसमें से मंचा और ती और सारे प्लेस जो आज पृथ्वी में, NCPA में या छोटे छोटे शोज में कर पा रहा हूँ वो हुए। एंड सो फार सो गुड। सो अब तो चल रहा है 20 तो कुछ काम नहीं कर पाया, लेकिन 21 में डेफिनेटली आई विल श्योरली ओपन अ न्यू प्ले अंडर यूटोपिया। तो यूटोपिया के अब कुल मिला के 16 प्रोडक्शंस हो गए हैं पिछले 10 साल में। 10 ईयर चैलेंज जो हो रही थी उसमें 10 ईयर चैलेंज में हमने 16 प्रोडक्शंस दिए हैं। सो फार सो गुड, थिंग्स आर गोइंग प्रिटी वेल। पहला लॉकडाउन तो बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो अच्छा है, उस बहाने एक फोर्स्ड वेकेशन जैसा हो गया। फिर 21 दिन की बात आई तो मैंने उस 21 डेज में 21 मोनोलॉग्स रिकॉर्ड किए सोशल मीडिया पे फ्लोट करने के लिए। तो मतलब उस बहाने 21 नाटक पढ़ूंगा। आई स्टे ऑल अलोन यहाँ, और यहाँ लॉकडाउन के टाइम तो कोई भी नहीं था, पूरा बिल्डिंग खाली था। तो मैंने चलो दिस इज द राइट वे टू कीप माई सेल्फ एंगेज। मैंने लास्ट वेकेशन, टेक्निकली वेकेशन 2000 की साल में किया था। फ्रॉम द लास्ट 20 years I have not stopped. So social life goes for a toss. I have not been to a lot of my best friends' wedding. I have not been to a lot of my close ones when they lost their parents. या हुआ है, मैं नहीं पहुंच पाया हूँ। I was not there at great moments of my friends, at sad moments of my family. There were बहुत बार ऐसा हुआ है। These are the losses. These are the disadvantages of our fraternity and you always will have to make a choice. ये तो रहना ही है। तो मैं अपने आप को ऐसे ही बोलता हूँ कि कमर्शियल वर्क होता है,
see to it that you charge properly. And here when you are doing art, don't think कि मेरा कितना पैसा जा रहा है, उसको आर्ट के जैसे आर्ट करने दो. 5 साल बाद आई थिंक आई विल हैव माई ओन स्पेस. मुझे अपना खुद का थिएटर ही करना है. मतलब यूटोपिया का एड्रेस होगा कि आप यूटोपिया आइए, वहाँ पर आप आपका थिएटर कर सकते हैं, आप रिक्रिएट हो सकते हैं, आप रह सकते हैं. एक ऐसी स्पेस मैं ऑलरेडी बहुत कुछ प्लान कर चुका हूँ और ऑलरेडी करूँगा. ऑफकोर्स जो मैं कर रहा हूँ इवेंट्स है या मेरे नाटक ऑल्टरनेट वेन्यूज़ पर है, वो तो होते ही रहेंगे. बट मैंने जो तकलीफ़ें सही वो कोई नहीं सहेगा. वो मेरा सबसे बड़ा मिशन है अब कि आई हैव हैड प्रॉब्लम्स कि नाटक तो अच्छा बन जाता है, मंचित कहाँ करूँ. अगर मंचित करना है, मुझे स्टेज करना है, चलो कोई नहीं आया, बट कहीं पर जाके एटलीस्ट मैं मेरी टीम के साथ प्रॉपर रिहर्स कर सकूँ, प्ले बना सकूँ, जहाँ पर मुझे पैसों की चिंता ना हो. वो प्योर खरा थिएटर बनाने के लिए जगह होती है, एक रिक्रिएशन की जगह होती है, शायद वहाँ पर शो भी हो सकते हैं. ऐसी रेपर्टरी इज़ अ वेरी ऑब्सोलीट टर्म, लेकिन ऐसी स्पेस, ऐसी एक जगह, ऐसा एक यूटोपिया बनाना है. इफ़ नॉट 5-10 साल में तो पहुँच ही जाऊँगा. मैसेज टू द वर्ल्ड इज़ जस्ट बी लाइक अ पोस्टेज स्टैम्प. नो, पोस्टेज स्टैम्प क्या करता है, वो लिफाफे से चिपका रहता है और तब तक नहीं निकलता जब तक वो एड्रेस पे पहुंच ना जाए. तो आपका जो भी एड्रेस हो, जहाँ पर भी आपको जाना, वो पोस्टेज स्टैम्प जैसा, वो लिफाफे को छोड़ना नहीं, एड्रेस तक साथ रहना उसके. दिस इज़ प्रीतेश सोढ़ा और ये मेरी कहानी. आपने कहानी सुनी, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. कहानी पसंद आई हो तो दूसरे को भी कहिएगा, वो भी कहानी देखेंगे. कोई देखता है तो ऐसा लग रहा है कि कोई सुन रहा है, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है. ऐसी देखते रहिए, प्रोत्साहन मिलता है. शुक्रिया.